ए चपरासी, रुक, कहाँ अंदर घुसा जा रहा है? क्या कहा? चपरासी? और हाँ, क्या बोल रही हो? अंदर कहाँ घुसा जा रहा है? मैं तो ऑफिस में जा रहा हूँ। अच्छा, तो तू ऑफिस जा रहा है। मेरे ख्याल से तू इंटरव्यू तो देने नहीं जा रहा है। हाँ हाँ मैडम, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। बताओ, आपको कोई दिक्कत है क्या? हाँ, है दिक्कत मुझे। मैं उतनी देर से यहाँ बैठी हूँ और तू अभी अभी आया है और अंदर घुसा जा रहा है। क्या हुआ अगर मैं पहले इंटरव्यू देने चला जाऊँ? आपको इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात हो गई? दिक्कत वाली बात तो है ही। मैं तुझे बेवकूफ़ दिख रही हूँ जो इतनी देर से यहाँ बैठी हूँ, और तू अभी अभी आया है और अंदर घुसा जा रहा है। इंटरव्यू देने आया है, कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन लेता। ये इतने गंदे चप्पल और इतने गंदे कपड़े, इतना गंदा गमछा। चल नीचे बैठ जा और अपनी बारी का इंतज़ार कर। इंटरव्यू देने आया था तो कम से कम अच्छे कपड़े पहन कर आता, लेकिन तुझे तो अपनी गवारियत दिखानी है जो तू दिखा रहा है। मैडम, आप बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही हैं। और इंटरव्यू से मेरे इन कपड़ों का क्या लेना देना है, बताएंगी आप ज़रा मुझे? तुझे मैं क्या बताऊँ, एक बार तू खुद को देख और मुझे देख। कहाँ तेरे इतने गंदे कपड़े और मेरे इतने अच्छे कपड़े। अरे ठीक है मैडम, आपके अच्छे कपड़े हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे गंदे कपड़े हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बस बात ख़त्म। हाँ, मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा और तुझे तो देखते ही बाहर कर देंगे। मतलब अगर इंसान के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं तो वो नौकरी नहीं कर सकता है? हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरे हिसाब से तुझे नौकरी मिल जाएगी चपरासी की। अरे ठीक है मैडम, मुझे चपरासी की नौकरी मिल जाएगी, मैं उसी में गुजारा कर लूँगा। हाँ, गुजारा तो तुझे करना ही पड़ेगा। और अगर तुझे नौकरी नहीं मिली ना, तो मैं सर से बोलकर तेरी थोड़ी सिफारिश कर दूंगी ताकि वो तुझे नौकरी दे दे। सुनिए सर, ऑफिस सफाई हो चुकी है। क्या सर? हाँ सर, आप इंटरव्यू देने आई हैं तो आपको ये भी नहीं पता कि सर कौन है यहाँ के। अरे अजीत, तो रहने दे, मैं बात कर लूँगा इससे। फिलहाल तो तू दूसरे ऑफिस की सफाई कर दे जाके। क्या हुआ मैडम, अब आप मेरी नौकरी लगवाएंगी कि नहीं? सर से कह कर। सॉरी सर, आप मुझसे मजाक कर रहे थे क्या? मजाक? एक बात बता, तू मेरी रिश्तेदार है क्या जो मैं तुझसे मजाक करूँगा? मैं तो बस ये देख रहा था कि जो मेरी कंपनी में इंटरव्यू देने आई है और जिसे मेरी कंपनी में काम करना है, वो यहाँ के वर्करों से कैसे बात करेगी। लेकिन तुम तो एकदम बेकार निकली। मतलब अगर कोई कपड़े गंदे पहने हैं तो तुम्हें उसकी बस बेइज्जती ही करनी है। अरे मैडम, कम से कम ये तो जान लो कि सामने वाला कौन है, क्या है। अरे वो सब छोड़ो, अरे कम से कम अगर कोई गरीब इंसान होगा तो क्या तुम उसके साथ भी ऐसा ही करोगी? सॉरी सर, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं कभी ऐसा करती नहीं हूँ। वो दरअसल में मैं यहाँ बैठे बैठे बहुत देर से बोर हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा। अच्छा, क्या सोचा? कि ये गरीब जा रहा है तो इससे मैं थोड़ा सा मजाक ही कर लेती हूँ, यही सोचा था ना मैडम तुमने? नहीं सर। ऐसा है, ये सर और कहना बंद करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें नौकरी नहीं दूंगा। नहीं सर, ऐसा मत करिए। अगर आप मुझे नौकरी नहीं देंगे तो मैं बहुत दिक्कत में पड़ जाऊंगी। सर, अगर आप मुझे नौकरी नहीं देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है और मुझे घर पर पैसे भी देने हैं। इसीलिए आप मुझे नौकरी दे दीजिए और मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए माफ़ कर दीजिए। वाह, मतलब तुम्हारी माँ की तबीयत ख़राब है और तुम्हें नौकरी से ज़्यादा किसी दूसरे का मजाक उड़ाने की पड़ी है। चलो खैर, एक ना एक दिन समझ ही जाओगी। मैं तुम्हें नौकरी तो दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से। नहीं तो जो तुमने मेरे साथ बदतमीजी की थी ना, इसकी वजह से तो मैं तुम्हें यहाँ घुसने भी नहीं देता। ठीक है, तुम अपना इंटरव्यू क्लियर करो और कल से नौकरी पर आ जाना। सर, थैंक यू सो मच। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। और मैं कभी किसी गरीब का मजाक भी नहीं उड़ाऊँगी। अच्छी बात है कि तुम्हारी समझ में अब आ गया हो। चलता हूँ।